All the student of class 11th regular batch 2026 to 27 welcome my YouTube channel Learn with Experts। ऑलरेडी स्टूडेंट मैंने कहा था 1 अगस्त से जो है मैं आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो स्टार्ट करूंगा। आज से आपकी जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। सबसे पहले मैं आज के लेक्चर के अंदर स्टूडेंट फिजिक्स की बात करूंगा। क्लास 11th के जितने भी बच्चे मेरी ये वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट, आपको ग्रुप भी ज्वाइन करना है। ग्रुप का जो लिंक है स्टूडेंट वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा कि आप उस ग्रुप को जैसे ही ज्वाइन करोगे तो वहां पर स्टूडेंट आपको मटेरियल भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, सब कुछ अवेलेबल वहां पे रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर। बाकी जो गेस्ट सीरीज स्टूडेंट जैसे मैंने कहा था 50 क्वेश्चन की सीरीज मैंने शुरू करनी है, उसमें आज हमारा फर्स्ट डे रहने वाला है। अभी स्टूडेंट जो सीरीज में चलाने वाला हूं उसमें चैप्टर वाइज शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको पता है आपके टोटल 15 चैप्टर हैं, या अगर मैं बात करूं स्टूडेंट टोटल 10 यूनिट है आपके सिलेबस के। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हर चैप्टर हर यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक लिस्ट हम बनाते चले जाएंगे। देन उसके बाद मतलब 50 क्वेश्चन की हम एक सीरीज स्टूडेंट शुरू करेंगे। उसके बाद जैसे ही स्टूडेंट चैप्टर वाइज गेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूं कि ये जो गेस रहने वाला है 100% एग्जाम में स्टूडेंट आएगा। ऑलरेडी अगर मैं बात करूं समर जोन के जो बच्चे थे जब उनका एग्जाम हुआ था तो ऑलरेडी स्टूडेंट फिजिक्स का जो गेस मैंने दिया था 100%। अभी जो आपको पता है कि पीछे जो प्राइवेट एग्जाम बच्चों के हुए देन अगेन फिजिक्स का जो गेस था 100%। अभी भी स्टूडेंट मैं इतनी गारंटी आपको जरूर दूंगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो 100% आपको आना ही आना है। आपका काम सिर्फ इतना रहना है स्टूडेंट, इस चैनल को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। जितने भी गरीब बच्चे हैं जो मतलब ज्यादा पे कर नहीं सकते और वो पढ़ नहीं पा रहे, उनको इस प्लेटफॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप जम्मू कश्मीर के जिस भी इलाके से स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, आपका एक ही काम है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपने शेयर करना। और ये वीडियो ये नहीं है कि सिर्फ जेके बोर्ड के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट, सीबीएसई हो चाहे कोई भी बोर्ड हो स्टूडेंट, सब बोर्ड के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज मैं बात करूंगा सबसे पहले फर्स्ट यूनिट क्लास 11th की, जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट स्टूडेंट। बाकी मेरी बातें तो स्टूडेंट होती ही रहेंगी, काम से इंसान पहचाना जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहला जो आपका हमारा आज का जो यूनिट है उसका नाम ही है यूनिट एंड मेजरमेंट। मैं स्टूडेंट कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस जो है वो कवर करूं। इसके अंदर स्टूडेंट जो सीरीज में शुरू करूंगा ना उसके अंदर मैं सॉल्यूशंस पे आपको प्रोवाइड करूंगा। मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन लिखा के तो मैं छोड़ दूंगा, ऐसा मैं कभी नहीं करने वाला हूं। फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूं, बाकी भी स्टूडेंट मैं कोशिश करूंगा आपके के उन क्वेश्चंस के भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए जाएं। बट मेरा जो फिजिक्स स्टूडेंट अपना सब्जेक्ट है उसके मैं अगर बात करूं तो जो चैप्टर्स में जो क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा उसका मैं आपको सॉल्व भी यहाँ पे कराऊंगा, समझाऊंगा भी सारा कुछ। ओके, तो जो हमारा पहला यूनिट है उसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सबसे पहले बात करें तो इसमें क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है नीड ऑफ मेजरमेंट की, नीड ऑफ मेजरमेंट। उसके बाद इसमें आपने डेफिनेशन से याद करनी है। फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटीज के बीच का डिफरेंस जो है स्टूडेंट वो आपको पता होना चाहिए, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटी। नंबर थर्ड की अगर हम बात करें तो इसमें आपको डायमेंशनल फार्मूला जो मैं लिख रहा हूं ये सब इंपॉर्टेंट है। डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन, ये आपको दोनों डेफिनेशंस आनी चाहिए स्टूडेंट। उसके बाद अगर हम बात करें डायमेंशनल फार्मूला, ये तो डेफिनेशन हमने पढ़नी है। उसके बाद मिनिमम 20 आपको स्टूडेंट फार्मूले तैयार करने, उसकी लिस्ट में आज ही ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। 20 फार्मूले जो आपको, जिनके डायमेंशनल फार्मूले आपको आने ही आने चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। मिनिमम 20 फार्मूले आपको प्रिपेयर करने हैं, जो इसमें से मतलब डायमेंशन के जो क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको आने चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसकी जो एप्लीकेशन है स्टूडेंट, हाउ टू चेक द गिवन फार्मूला, इसी के अंदर आता है। वो आपने वो भी तैयार करना है, चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फार्मूला, चेक द करेक्टनेस। ओके, इसके बाद अगर हम स्टूडेंट बात करें तो डेरिवेशन, जो फार्मूले को हम ड्राइव करते हैं बाय यूजिंग डायमेंशनल कंसेप्ट, वो आपको आना चाहिए। इसमें स्पेशली आप ये वाला तो तैयार करोगे ही करोगे स्टूडेंट। ठीक है, ये वाला फार्मूला आपको तैयार करना ही करना है। टाइम पीरियड का इसको आपने मतलब ड्राइव करना है। ठीक है ना, इस फार्मूले को ड्राइव भी करना और इसके करेक्टनेस को चेक भी आपने स्टूडेंट करना है। तो बेसिकली अच्छा सॉरी 4 आ जाएगा ना, 3 के बाद 4। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड डेरिवेशन ऑफ दिस फार्मूला बाय यूजिंग डायमेंशनल एप्लीकेशन का है। एंड वन मोर स्टूडेंट वो है कन्वर्जन, हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर। जो भी क्वेश्चन में यहाँ पे स्टूडेंट लिख रहा हूँ इन सब के आपको मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा आपको। ठीक है, नंबर 6 में आप तैयार करोगे यहाँ पे क्या, कन्वर्जन। फुल फ्लेज स्टूडेंट ये गैस रहने वाला है, कंप्लीट गैस रहने, इसके बाद वो किसी और गैस की नीड नहीं रहने वाली है। सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ,
इसके बाहर आपको स्टूडेंट कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ रूल्स। ओके, मैं पूरा लिख देता हूं यहां पे, राउंडिंग ऑफ रूल्स। ओके तो ये वाला हमारा जो है यूनिट एंड मेजरमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर देखा जाए जो भी थ्योरी बेस्ड एग्जाम होता है स्टूडेंट, तो ये वाले टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं। नीड ऑफ मेजरमेंट, फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइड क्वांटिटी के अंदर डिफरेंस क्या है, एंड फंडामेंटल जो क्वांटिटीज है, 7 जो फंडामेंटल है वो आपको प्रिपेयर करनी है। मतलब इसी लिस्ट के अंदर स्टूडेंट आपको याद करना है फंडामेंटल क्वांटिटी और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। और हल्का सा आपने सिस्टम ऑफ यूनिट, वो तो बहुत आसान है, वो उसका तो गैस होगा नहीं स्टूडेंट। एफपीएस हो गया, सीजीएस हो गया, एमकेएस सिस्टम हो गया, एसआई हो गया, तो ये बेसिकली आपको थोड़ा सा मतलब बेसिक तैयार होना चाहिए। डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालते हैं और डायमेंशन फार्मूला होता क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन आपको पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। 20 फार्मूले लिस्ट मैंने कहा अभी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। डायमेंशनल इक्वेशन आ गया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है इसकी हम बात करेंगे फिर, ठीक है। डेरिवेशन आ गया, करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फार्मूला आ गया, सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ रूल्स हमारे पास आ गए। आज स्टूडेंट बेसिकली मैं क्या करूंगा आपको ना, इनमें से एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, या स्टार्टिंग से शुरू करते हैं नीड ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट की नीड क्या है और इसका मटेरियल भी स्टूडेंट साथ साथ में ग्रुप में शेयर करता चला जाऊंगा, जो यहाँ पे समझाऊंगा। क्योंकि अगर आपको मटेरियल चाहिए तो उसके लिए ग्रुप आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। उसके लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर लो, या ग्रुप का जो लिंक है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा स्टूडेंट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो आज जो हमने हमारा फर्स्ट डे था, फर्स्ट चैप्टर हमने कवर किया है। इसमें नीड ऑफ मेजरमेंट स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज मेजरमेंट, होता क्या है। ओके ना, सबसे पहले मेजरमेंट की बात करते हैं। एक मिनट स्टूडेंट वेट। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है, टॉपिक स्टूडेंट आपने लिख के रखने, ठीक है ना, और मुझे कमेंट में जरूर आपने बताना है कहां पर क्या परेशानी आ रही है। जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी स्टूडेंट 100% आपकी हेल्प की जाएगी। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक हमारा, ठीक है, वो है मेजरमेंट की। हम बात करेंगे कि मेजरमेंट होता क्या है। अब आपको पता है मेजरमेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, नापना जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं नापना भाई। अब हम किस तरीके से स्टूडेंट मेजरमेंट करते हैं। अब सब कहते हैं कि मेजरमेंट का मीनिंग नापना होता है, बट हाउ डू मेजरमेंट, हम किस तरीके से चीजों को नापते हैं स्टूडेंट। मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर दी एंड मुझे इस लाइन के लेंथ को मालूम करना है। अब स्टूडेंट मालूम करना है, इस वर्ड के ऊपर बड़ा ध्यान देना है। मालूम करना है मतलब मुझे मालूम नहीं है, मालूम करना है मतलब अननोन है मेरे लिए। इस जो लाइन है इसकी लेंथ जो है वो एक अननोन क्वांटिटी है स्टूडेंट, ठीक है। अभी मुझे पता नहीं है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस लाइन, तो ये मेरे पास अननोन है। अब मैं करूंगा क्या, मैं यहाँ पे स्टूडेंट स्केल उठाऊंगा, उस स्केल को इस लाइन के साथ मैंने क्या करना है, लगाना है, कंपेयर, मतलब इस लाइन के ऊपर मैंने रखना है और मैंने देख लेना है ये लाइन कितने मीटर है, कितने सेंटीमीटर है, कितने किलोमीटर है। अब हम कर क्या रहे हैं, वो जो स्केल स्टूडेंट हमने लिया वो स्केल हमारे पास एक नॉन क्वांटिटी है, उसको हम जानते हैं। तो जब भी मेजरमेंट किया जाता है तो मेजरमेंट कैसा होता है, अननोन को एक नॉन क्वांटिटी के साथ कंपेयर किया जाता है। तो आपने याद रखना मेजरमेंट के अंदर क्या होता है, हम क्या करते हैं अननोन को, सुनो यहां पे लिखना, अननोन को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किसके साथ, नॉन क्वांटिटी के साथ। अब वो जो नॉन क्वांटिटी है स्टूडेंट वो एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती है, वो एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, वो एक स्टैंडर्ड होता है जिसको हम यूनिट कहते हैं। ओके, ये आपने याद रखना है स्टूडेंट। मेजरमेंट के अंदर क्या होता है, अननोन को हम कंपेयर करते हैं किसी नोन के साथ, तो इस तरीके से मेजरमेंट की जाती है स्टूडेंट। बाकी यूजिंग द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं। ओके ना। अच्छा, अब जब भी स्टूडेंट मेजरमेंट करी, मान लो को क्यू है, क्यू से हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी उसको हमने मेजर किया, तो वो बराबर किसके होगी स्टूडेंट। मेजरमेंट के अंदर दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नंबर 1 हमारे पास होता है न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नंबर 2 होता है यूनिट। एग्जांपल के तौर पे स्टूडेंट आप शॉप के ऊपर गए, वहां से आपने चावल लिए एंड चावल इज 5 kg एंड 5 इज व्हाट, 5 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी जो स्टूडेंट हम ले रहे हैं। तो 5 क्या है, उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और केजी क्या है, उसका यूनिट है, मास का यूनिट है हमारे पास। मेजरमेंट के अंदर बेसिकली दो टर्म्स इन्वॉल्व होती है। नंबर 1 हमारे पास आता है, जैसे मैं बोलूं, मैं शॉपकीपर के मतलब शॉप के ऊपर जब मैं बोलूं मुझे केजी दे दो भाई, तो वो मुझे बोलेगा आपको कितना केजी चाहिए स्टूडेंट। ये जो वर्ड है ना, मतलब आप क्या बोलोगे, क्या केजी चाहिए आपको, 1 kg 2 kg 3 kg, तो तब हमें कोई बात समझ में आएगी स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हमारे पास होती है। क्वेश्चन ये था कि नीड क्यों है मेजरमेंट की। देखो स्टूडेंट, वो जमाना
अलग होता था, एक ज़माना ऐसा होता था जब लोग गैस से मतलब चेक करते थे। हम कह सकते हैं ट्रेड वगैरह करते थे, ठीक है? चीज़ों को नापते थे लेकिन गैस से वो नापते थे। जैसे हमने कोई चीज़ लेनी तो गैस कर लिया हमने, जैसे आपको पता भी होगा अभी भी हम फुट को स्टूडेंट अपने हाथों से मेजर करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हर एक के हाथ का साइज़ बराबर होगा, इसलिए मेजरमेंट में एक्यूरेसी नहीं आती थी स्टूडेंट। तो नीड इसलिए है मेजरमेंट की आज के टाइम के ऊपर फॉर द प्रॉपर एक्यूरेसी स्टूडेंट रहने के लिए, मतलब एक्यूरेट रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो आपको प्रॉपर मेजरमेंट करनी पड़ती है। देखो अब आपको बात समझ में आ चुकी होगी कि क्यों हम फेयरनेस के लिए, देखो अनफेयर नहीं होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। आप स्टूडेंट अगर पेमेंट कर रहे हो तो आपको अगर वो चीज अनफेयर मिल रही है, जैसे दूध वाला आया तो उसने गेस से आपको दूध दे दिया, कहा कि ये 1 लीटर है, क्या आप मानोगे? जब तक उसको मेजर नहीं स्टूडेंट आप कर लोगे, लीटर के हिसाब से आप नहीं ले लोगे। तो मेजरमेंट एक्चुअल में क्या हमें प्रोवाइड करता है? फेयरनेस एंड प्रॉपर एक्यूरेसी, मतलब एक्यूरेट रिजल्ट हमें वो प्रोवाइड करता है। दिस इज अ नीड ऑफ मेजरमेंट फॉर प्रॉपर एक्यूरेसी स्टूडेंट, फॉर प्रॉपर फेयरनेस के लिए हम मेजरमेंट करते हैं। और आजकल के समय पे ऐसा कोई जगह नहीं जहां पर आपको मेजरमेंट देखने को नहीं मिलती है स्टूडेंट। तो देखो हमारा पहला चैप्टर, पहला टॉपिक मैंने आपको अंडरस्टैंड कराया। हर रोज का स्टूडेंट जो जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा उसका मटेरियल आपको ग्रुप में शेयर करता चला जाऊंगा। जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो भी स्टूडेंट ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, और जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी ये चैनल आपने जरूर शेयर करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर विंटर जोन के एग्जाम जल्दी हो जाएंगे, उन बच्चों के लिए मैं जल्दी पढ़ा दूंगा। समर जोन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहने वाली, मतलब पूरे बच्चों के लिए वीडियोस जो है इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यही फिजिक्स का सिलेबस है जो पूरे जम्मू कश्मीर में पढ़ाया जाता है। आप किसी भी रीजन से जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हो स्टूडेंट, कमेंट में जरूर बताना आप वीडियो कहां से देख रहे हो, विद प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट का आपने नाम जरूर लिखना है। ओके, एंड नेक्स्ट टाइम मैं जरूर उन बच्चों का नाम भी अपनी वीडियोस के अंदर लिया करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।